औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम CCNA का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये आप लोगों के सामने मेरा टाइटल पेज नज़र आ रहा है। मुझे बहुत से ईमेल रिसीव हुई कि सर आप अपना टाइटल पेज बना लें, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियोस देख लें तो उसमें मैंने टाइटल पेज नहीं बनाया, सादा सी बस डायरेक्ट मैं कॉन्फ़िगरेशन टोपोलॉजी की स्टार्ट करता था। लेकिन बहुत से लोगों की ख़ासकर स्टूडेंट की पुरज़ोर रिक्वेस्ट पे मैंने आज से स्टार्ट लिया है कि मैं जो भी लेक्चर लोड करूँगा तो उससे पहले ये टाइटल पेज मैं दिखाऊँगा उसमें। तो ये मेरा टाइटल पेज है। बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन भी किया है कि आपने ज़रलिश IT एकेडमी के नाम से ये कोर्स शुरू किया है CCNA, तो ये ज़रलिश कौन है? तो ज़रलिश मेरी 4 साल की छोटी बेटी है और बहुत ही ज़्यादा शरीर है। उसके लिए आप सब लोग दुआ किया करें, मेरे लिए भी दुआ किया करें, अपने लिए भी दुआ किया करें। ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है ये स्वान की, तो ये तस्वीर मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मेरी बेटी जो है उसको ये बहुत पसंद है स्वान, तो इस बेस पे ये स्वान मैंने यहाँ पे लगाई है। तो बहरहाल आज से मैं स्टार्ट करूँगा। मैं अपना टाइटल पेज लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं इसी तरह आपको ये शो होगा और फिर उसके बाद हम अपना प्रॉपरली लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम CCNA का सेकंड प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, थर्ड प्रोटोकॉल पढ़ेंगे OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। इसमें मैंने थोड़ी सी अंग्रेज़ी ज़्यादा डाल ली है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है और ये आगे भी आपको CCNP लेवल पे भी इसको आप यूज़ करोगे। तो मैंने कोशिश की है कि यहाँ पे CCNA लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज दे दूँ। तो मैंने कोशिश की है। बहरहाल आप इस अंग्रेज़ी से ना डरिए, ये मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट अभी समझा देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला पॉइंट जो है इज़ अ पब्लिक नॉन प्रोप्राइटरी राउटिंग प्रोटोकॉल। मतलब ये है कि ये प्रोटोकॉल जो है ये ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। इसका मतलब है कि ओपन स्टैंडर्ड ये हर डिवाइस पे काम करता है, चाहे सिस्को डिवाइस हो उसके साथ जूनिपर डिवाइस कनेक्टेड हो तो OSPF उस पर काम करेगा, चाहे दूसरे कंपनी का या दूसरे वेंडर का डिवाइस हो तो वो काम करेगा। ठीक है, तो ये ओपन स्टैंडर्ड है, ये प्रोटोकॉल ओपन स्टैंडर्ड है। इज़ द ओनली लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल यू लर्न इन CCNA। इसका मतलब ये है OSPF जो है रिप की तरह राउटिंग टेबल पूरा शेयर नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ लिंक की इंफॉर्मेशन भेजता है। अगर लिंक कोई डाउन हो जाए, लिंक में कोई मसला आ जाए तो वो उसी लिंक का इंफॉर्मेशन अपने नाइबर के साथ शेयर करता है। और रिप में क्या था, रिप में हर 30 सेकंड के बाद वो पूरा राउटिंग टेबल शेयर करता है। थर्ड पॉइंट जो है दिस वर्क्स बाय यूजिंग द डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम। मतलब ये है कि इसमें डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम यूज़ होता है। डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम पे ये काम करता है CCNA लेवल पे। आप ये याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभी टेस्ट में कि OSPF कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करता है, तो डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम यूज़ करता है। चौथा पॉइंट है इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स नाइबर इज सेंड टू द इंटायर नेटवर्क यूजिंग मल्टीकास्टिंग। इसका मतलब ये है कि ये एक राउटर अपने नाइबर को अपनी इंफॉर्मेशन भेजता है, लेकिन वो मल्टीकास्टिंग करता है, ब्रॉडकास्टिंग नहीं करता। ठीक है। पांचवा पॉइंट है राउटिंग इंफॉर्मेशन इज शेयर थ्रू लिंक स्टेट अपडेट।
OSPF में आप ये याद रखिएगा कि जब एक राउटर दूसरे राउटर को अपनी इंफॉर्मेशन भेजता है तो उसको हम कहते हैं LSA, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। आप ये याद रखिएगा कि LSA, एक राउटर जब दूसरे राउटर को अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करता है तो उसी इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, LSA। जो इसका जो आखिरी पॉइंट है, हेलो मैसेज आर यूज टू मेंटेन adjacent neighbors. By default, OSPF routers send hello packet every 10 seconds on multicast and point-to-point segment, and every 30 seconds on non-broadcast multi-access segment like frame relay। ये पॉइंट थोड़े से मैंने एडवांस लेवल के रखे हैं, लेकिन बहरहाल ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप ये याद रखिएगा सिंपल के हर 10 सेकंड के बाद एक राउटर दूसरे राउटर को हेलो पैकेट भेजता है, लेकिन वो कौन सा नेटवर्क होगा, पॉइंट टू पॉइंट मल्टीकास्टिंग करता है, पॉइंट टू पॉइंट या उसका जो लोकल नेटवर्क हो। और हर 30 सेकंड के बाद जो दूसरा मतलब ये दो किस्म के नेटवर्क में हर 10 सेकंड के बाद हेलो पैकेट जाता है, एक पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क हो और एक सेगमेंट का मतलब ये है कि आपका लोकल नेटवर्क स्विच जो यूज़ हुआ हो। होपफुली आपको ये पता होगा। एंड एवरी 30 सेकंड ऑन नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस सेगमेंट। जो नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क होता है उसमें ये 30 सेकंड, हर 30 सेकंड के बाद ये हेलो पैकेट भेजता है। उसके अलावा जितने भी नेटवर्क होंगे वो 10 सेकंड के बाद ये हेलो पैकेट भेजता है। बहरहाल अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कंफ्यूज ना हो, आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि हर 10 सेकंड के बाद ये हेलो पैकेट भेजता है, अगर पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क हो या उसके साथ स्विच कनेक्टेड हो। इसके अलावा जितने भी नेटवर्क है अगर उस पर आप OSPF चलाओ तो वो 30 सेकंड के बाद हेलो पैकेट भेजता है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद इस स्लाइड का जो पहला पॉइंट है, इज़ अ क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल बिकॉज इट डज नॉट एज्यूम द डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क आर यूज, इट सेंड द सबनेट मास्क इन द राउटिंग अपडेट। मतलब ये है, सिंपल सी बात है, ये ज़रा थोड़ी सी अंग्रेज़ी उसने मुश्किल लिखी है, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये सबनेटिंग को सपोर्ट करता है, सबनेटिंग को ये सपोर्ट करता है। दूसरा पॉइंट जो है, सपोर्ट VLSM एंड राउट समराइजेशन। मतलब ये है कि ये VLSM को भी सपोर्ट करता है और ये समराइजेशन को भी सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट मैं बताना भूल गया कि OSPF में समराइजेशन एक राउटर करता है जिसको हम कहते हैं ABR। ABR क्या चीज़ है, या सॉरी, समराइजेशन ABR भी करता है और ASBR भी करता है। ABR और ASBR क्या चीज़ है ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, इसका जो थर्ड पॉइंट है, यूज़ कॉस्ट एज अ मेट्रिक विच सिस्को डिफाइंस एज द इनवर्स ऑफ द बैंडविड्थ। मतलब इसका जो मेट्रिक है वो कॉस्ट पर है। कॉस्ट अगर ज़्यादा होगा एक पाथ का तो इसका मतलब ये है कि उसी पाथ का बैंडविड्थ कम है। अगर कॉस्ट एक पाथ का कम होगा तो इसका मतलब ये है कि बैंडविड्थ उसका ज़्यादा है। आप ये याद रखिएगा। यहाँ पे मैं फार्मूला बताना भूल गया कि कॉस्ट का जो फार्मूला है वो कॉस्ट इज़ इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ इन मेगाबिट पर सेकंड। ठीक है, तो जो जिस लिंक का बैंडविड्थ होगा जितना वो 100 डिवाइड बाय उसी बैंडविड्थ पे डिवाइड हो जाएगा तो कॉस्ट आपके पास आ जाएगा। बहरहाल वो फार्मूला इधर मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप इतना याद रखिएगा कि इसका मेट्रिक जो है वो कॉस्ट है। कॉस्ट किस चीज़ के बराबर है, कॉस्ट इज़ इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय मेगाबिट पर सेकंड। इस स्लाइड का जो फोर्थ नंबर पॉइंट है, यूजेस एरियाज टू सब डिवाइड लार्ज नेटवर्क प्रोवाइडिंग अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर एंड लिमिट द मल्टीकास्ट LSA विद इन द राउटर ऑफ द सेम एरिया। Area 0 is called backbone area and all other area connected directly to it. All OSPF networks must have a backbone area. इसका मतलब ये है, इसके लिए थोड़ा सा मुझे आगे जाना होगा। अच्छा, आप ये स्लाइड देख लें। इस स्लाइड में आपके पास ये है, ये जो एरिया है ये एरिया 0 है, ये एरिया जो है ये एरिया 1 है और ये एरिया जो है ये एरिया 2 है। अच्छा, आप इमेजिन कर लो, फॉर एग्ज़ाम्पल
R1, R3, R4, R5 एंड R6 ये एरिया पे डिवाइड नहीं है। तो यहाँ पे इस पांचवें राउटर में कोई एरर आ गया तो आप क्या करोगे, हर एक राउटर को चेक करोगे कि भाई एरर किस में है। ये तो 5 राउटर है, कोई मसला नहीं। अगर आपके पास 100 राउटर्स हो और उसमें एरर आ जाए तो आपको एरर फाइंड करने के लिए हर एक राउटर को चेक करना पड़ेगा। तो कितना टाइम लगता है। OSPF हमारे पास ये फैसिलिटी देता है कि ये टपोलॉजी को एरिया में डिवाइड कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास 100 राउटर्स हों तो 20 राउटर एक एरिया में, 20 दूसरे एरिया में, 20 तीसरे एरिया में और 20 चौथे एरिया में। तो अगर एक एरिया में एरर आ जाए तो हमारे पास सिर्फ वो उसी एरिया के राउटर्स में हम चेकिंग करेंगे, हम सारी टपोलॉजी में चेकिंग नहीं करेंगे। तो इसी तरह हमारे पास एरर जो फाइंडिंग है वो एक तो बहुत जल्दी हो गया। अच्छा, जब हम राउटर को एरिया में डिवाइड कर लेते हैं तो उसका राउटिंग टेबल भी हम कम कर लेते हैं, क्योंकि सपोज़ यहाँ पे R1 है तो R1 के राउटिंग टेबल में R3, R4 और R2 की इंफॉर्मेशन होगी। उसके राउटिंग टेबल में R5 और R6 की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसके एरिया के साथ, वो इस एरिया में नहीं है, वो दूसरे एरिया में है। इसी तरह एरिया 1 में मेरे पास दो राउटर्स हैं, R5 और R3। तो R5 के राउटिंग टेबल में R4, R1, R2 और R6 की नेटवर्क की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसको अपने एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो आप देख रहे हो इसकी वजह से हमारे पास मेमोरी यूजेज भी कम हो जाती है, CPU यूटिलाइजेशन भी कम हो जाती है, राउटर पे लोड भी कम हो जाता है। तो एरिया हमारे पास मेन कंसेप्ट एरिया का यही है कि राउटर पे लोड कम हो जाता है। ठीक है, तो एरिया में हमारे पास एक एरिया होता है एरिया 0, उसको हम कहते हैं बैकबोन एरिया। ठीक है, और बाकी जितने भी एरिया होते हैं वो इस बैकबोन एरिया के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, अगर बैकबोन एरिया के साथ सारे एरिया डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, इस तरह नहीं होता कि यहाँ पे मैंने एरिया 0 बना लिया, इसके साथ ही एरिया 1 यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया और एरिया 1 के साथ मैंने दूसरा एरिया फॉर एग्ज़ाम्पल एरिया 3 कनेक्ट कर लिया। तो ये रॉन्ग है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, जितने भी एरिया है वो अपने बैकबोन एरिया के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो अभी अच्छा, इसका मतलब यही है, एरिया का मतलब यही है। ये तो खैर ओनली सपोर्ट IP बट इट इज़ नॉट बैड एज वी आर ऑल यूजिंग IP, मतलब कि ये IP को सपोर्ट करता है, ज़ाहिर है हम IP यूज़ करेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट, area border router are any routers that have one interface in one area and other interface in another area। तो मैं दोबारा उसी स्लाइड पे जाता हूँ। अच्छा, OSPF में आप एक बात याद रखो, हमारे पास दो किस्म के राउटर होते हैं, मतलब 3 किस्म के आप कह लो 12, लेकिन सबसे पहले मैं ये दोनों एक्सप्लेन करता हूँ, ABR एंड ASBR। ABR राउटर हमारे पास वो होता है जो दो एरिया को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता हो, मतलब बॉर्डर का जो आपका राउटर होता है, जो एरिया का जो बॉर्डर होता है। ये आप देख रहे हो R3, ये एरिया 0 में भी है और एरिया 1 में भी है, तो ये दो एरिया को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह R4 हमारे पास ABR है। ठीक है, तो ये हमारे पास ABR राउटर होता है। ABR राउटर का मतलब ABR राउटर के साथ दोनों एरिया की इंफॉर्मेशन होंगी, इसके राउटिंग टेबल में एरिया 1 और एरिया 0 की इंफॉर्मेशन पड़ी होंगी। इसी वजह से जो इंटरनल राउटर होते हैं एरिया के अंदर, उसके राउटिंग टेबल में एरिया की इंफॉर्मेशन होना लाजमी नहीं, क्योंकि हम सारा बोझ ABR पर ही डाल लेते हैं। ठीक है, तो ABR हमारे पास वो राउटर होगा जो हार्डवेयरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और इसके साथ हम और कोई काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ फॉरवर्डिंग करेगा। एक एरिया की इंफॉर्मेशन दूसरे एरिया को भेजेगा और दूसरे एरिया की इंफॉर्मेशन दूसरे को भेजेगा। ठीक है, तो इसी वजह से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ABR R3 हमारे पास ABR है, तो R3 में हमारे पास एरिया 0 के सारे राउट्स होंगे और एरिया 1 के राउट्स होंगे।
तो फिर R5 को एरिया ज़ीरो की सारी राउट्स इसके राउटिंग टेबल में होना लाजमी नहीं, क्योंकि वो जो भी पैकेट आएगा जो इसके एरिया के अंदर नहीं होगा वो पैकेट डायरेक्ट अपने ABR को भेजेगा। ABR के पास उसकी इन्फॉर्मेशन होगी तो वो फिर आगे फॉरवर्ड कर लेगा। तो होपफुली ABR की आपको समझ आ गई होगी, एरिया बॉर्डर राउटर होता है, ठीक है। और समराइजेशन OSPF में ABR करता है। दूसरा राउटर जो है वो हमारे पास है ASBR, एटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। मतलब ये आपके डोमेन का आखिरी राउटर होता है जो दूसरे डोमेन को भी कनेक्ट करता है। मतलब दो डोमेन को, सपोज़ यहाँ पे हमारे पास OSPF चल रहा है और ये इंटरनेट, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे कह लूँ ये रिप इधर चल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल चले आप थोड़ी देर के लिए मान भी ले, तो ये रिप और OSPF दोनों डोमेन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट जो राउटर करता है उसको हम कहते हैं ASBR, एटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। मतलब उसी डोमेन से बाहर निकलने वाला जो दो डोमेन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेगा वो ASBR होगा, ठीक है। तो समराइजेशन हमारे पास ABR और ASBR करता है। तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। और जो भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो, बहरहाल ये तो मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ा दिया। ये जो मैंने CCNA लेवल से थोड़ा सा मैंने आपको ज़्यादा पढ़ा दिया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो आइए अभी स्टार्ट करते हैं इसकी लैब। तो लैब में पहले से तैयार कर चुका हूँ। लैब में हम दो एरिया बनाएंगे और फिर एक एरिया से दूसरे एरिया के राउटर को हम पिंग करेंगे कि कनेक्टिविटी है कि नहीं है। मल्टीपल एरिया हम एक टोपोलॉजी में बनाएंगे, एरिया 0 और एरिया 1। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ये टोपोलॉजी आप देख रहे हो, सॉरी यहाँ पे मैं ज़रा इसको OSPF सपोज़ 100 करता हूँ। तो तरीका इसका सेम ही है। हमारे पास यहाँ पे 3 राउटर्स हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि जब भी आप प्रोटोकॉल को एडवर्टाइज़ करो तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स पे एडवर्टाइज़ करो। R1 में मैं आता हूँ। R1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन से हैं? 10 and 11। तो मैं क्या करूँगा, राउटर OSPF 100। यहाँ पे ये प्रोसेस ID है, ये आप कोशिश करें कि सेम रखें। अच्छा, यहाँ पे चूँकि ये समराइजेशन नहीं करता तो आपको नो ऑटो समरी कमांड की ज़रूरत नहीं। तो मैं नेटवर्क 10.0.0.0। अच्छा, यहाँ पर आप वाइल्ड कार्ड मास्क दोगे। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है? सबनेट मास्क के अपोजिट। तो 10 का सबनेट मास्क क्या था? 255.0.0.0। तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा? 0.255.255.255 और एरिया 0। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो दो राउटर्स होंगे ये एरिया 0 में होंगे। ये मेरे पास एरिया 0 होगा और ये जो होगा ये मेरे पास एरिया 1 होगा, ठीक है। एक 10 है और दूसरा 11, ठीक है। अभी हम इस राउटर में आते हैं। तो इस राउटर में आप इसका राउटिंग टेबल आप चेक कर लो, शो IP राउट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसके साथ 3 नेटवर्क हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि 11 और 12 जो है ये मेरे पास एरिया 0 में आएंगे और 13 एरिया 1 में आएगा। राउटर OSPF 100 नेटवर्क 11.0.0.0 0.255 एरिया 0, ठीक है। 12 भी आपके पास एरिया 0 में होगा और 13 हमारे पास एरिया 1 में होगा, ठीक है।
ये नेटवर्क और ये नेटवर्क मैंने एरिया 0 में डाल लिए और ये नेटवर्क जो था ये मैंने एरिया 1 में डाल लिया। अब मैं आता हूँ तीसरे राउटर की तरफ। यहाँ पे शो आईपी राउट की कमांड में चलाता हूँ तो मेरे पास एक ही नेटवर्क है, तो मैं क्या करूँगा, एक ही नेटवर्क पे OSPF चलाऊँगा। नेटवर्क 13.0.0.0.0.255.255.255 और एरिया 1, ठीक है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इस राउटर के राउटिंग टेबल को चेक कर लूँ तो उसमें 12 का नेटवर्क भी शो होगा और 13 का, क्योंकि ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो मैं यहाँ पे शो आईपी राउट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0। यहाँ पे 0 का मतलब ये है OSPF। ये जो 12 नेटवर्क है ये एरिया 0 में ही है, लेकिन इस राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 110 लिखा हुआ है। 110 का मतलब ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है। 65 ये कॉस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 13 भी इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये 0 के साथ यहाँ पे IA लिखा हुआ है। IA का मतलब ये है इंटर एरिया, मतलब ये नेटवर्क जो है ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये दूसरे एरिया में है, ठीक है, एरिया 1 में है, तो इसी वजह से यहाँ पे IA के यहाँ पे IA लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसके कुछ कमांड है जो मैं आपको दिखाना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहले एक कमांड है शो IP OSPF नाइबर, ये आपको आपकी नाइबर दिखाएगा, ठीक है। देख रहे हैं आप, मेरे पास 13.0.0.1 मेरा नाइबर है, ठीक है। उसका प्रॉपर एड्रेस ये है 11.0.0.2। कौन से इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है, सीरियल 0/0 के साथ। लेकिन आप अगर ये देख लो, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, ये एड्रेस इसका दूसरा है और ID इसकी दूसरी है। तो ये देखें, इसका नाइबर ये है, तो नाइबर की IP ये दिखा रहे 11.0.0.2, लेकिन राउटर ID वो आपको 13.0.0.1 की दिखा रहे, क्योंकि आप ये याद रखो राउटर ID में जो सबसे हाईएस्ट फिजिकल IP होती है एक राउटर की, तो वो दिखाता है, ठीक है। इसी वजह से ये आपको 13.0.0.1 दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका सिर्फ एक ही नाइबर है। कितने टाइम से इसके साथ रिलेशन बिल्ट है, ठीक है। ये सॉरी, ये वो डेड टाइम है, डेड टाइम है, ये 30 से कम नहीं होगा, क्योंकि हर 10 सेकंड के बाद ये हेलो पैकेट भेजता है। अच्छा, दूसरी कमांड मेरे पास है शो IP OSPF राउट। शो IP राउट OSPF, हाँ, शो IP राउट OSPF। ये आपको राउटिंग टेबल से वो एंट्री लेके दिखाएगा जो OSPF के ज़रिए इसने फाइंड की हुई है, वो नेटवर्क जो OSPF ने फाइंड किया हुआ है। आपके पास वो डायरेक्टली नेटवर्क नहीं दिखा रहा, ठीक है। ये मैं आपको ये GRP में भी पढ़ा चुका हूँ। दूसरी कमांड मेरे पास है शो IP OSPF या शो IP प्रोटोकॉल्स, ठीक है। शो IP प्रोटोकॉल के ज़रिए आपको पता चलता है कि इस राउटर पे कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है। तो यहाँ पे OSPF 100 चल रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये आपको दिखा रहे हैं इस राउटर की राउटर ID मेरे पास ये है 11.0.0.1। नंबर ऑफ एरिया इन दिस राउटर इज़ 1। ये राउटर जो है इस राउटर में ये राउटर सिर्फ एक ही एरिया में है, ठीक है। मैक्सिमम पाथ 4 है, मतलब ये है कि ये लोड बैलेंसिंग करता है, लेकिन ये इक्वल कास्ट लोड बैलेंसिंग करता है। मैंने आपको EIGRP में पढ़ाया था कि वाहिद EIGRP प्रोटोकॉल है जो इक्वल एंड अनइक्वल कास्ट लोड बैलेंसिंग करता है। इसके अलावा जितने भी प्रोटोकॉल है वो इक्वल कास्ट लोड बैलेंसिंग करते हैं।
तो मैंने आपको ये भी बताया था कि मैक्सिमम पाथ 4 है, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट ये अगर लोड बैलेंसिंग करेगा तो 4 लिंक पे करेगा, ये आप 16 तक लेके जा सकते हो, ठीक है। इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क 10 और 11 है। ये कौन से एरिया में है? एरिया 0 में, ठीक है। अच्छा, अच्छा दूसरी बात, अच्छा ये गेटवे है, ठीक है। तो गेटवे आप देख रहे हो, इसका गेटवे इसके साथ जो जो इसका जो मतलब जो गेटवे है, एक तो ये है कि इसी पोर्ट से ये पैकेट को बाहर भेजेगा, ठीक है, निकालेगा, और किसे सेंड करेगा? इस राउटर को। तो इस राउटर का जो इस राउटर की जो राउटर आईडी क्या है? 13.0.0.1 है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 110 है, ठीक है। कितने टाइम से रिलेशनशिप बिल्ड है? 3 मिनट्स, यहाँ पे भी 3 मिनट्स, ठीक है। तो ये मेरे पास ये हो गया। अब अच्छा, अब एक और बहुत कमांड, शो आईपी, इंपॉर्टेंट कमांड, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, ये आपको ये दिखाता है कि ये राउटर कौन से एरिया में है, ठीक है, और ज़रा डिटेल से इंफॉर्मेशन देता है। तो आप ये देख रहे हो, इस राउटर की राउटर आईडी ये है, प्रोसेस आईडी 100 है। ये राउटर कौन से एरिया में है? इसके जितने भी लिंक्स हैं वो कौन से? एरिया 0 में है, ठीक है, ठीक है ना। तो एरिया ज़ीरो में मेरे पास एक तो इसका अपना एक लिंक है 11.0.0.1, ठीक है, जो ये आपको राउटर आईडी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस एरिया में मेरे पास दो राउटर्स हैं, एक की राउटर आईडी ये है और एक की राउटर आईडी ये है। बहुत से लोग फिर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये 13 तो जो है ये तो उसमें है, एरिया 1 में। मैं अगेन आपको बताता हूँ, ये राउटर आईडी है। ये राउटर आपके पास एरिया 0 में भी है, ये राउटर भी आपके पास एरिया 0 में। तो इस राउटर का राउटर आईडी क्या होगा? जिसकी हाईएस्ट इंटरफेस आईपी तो 11 और इसकी 13। तो इसी वजह से ये आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो दो राउटर्स हैं मेरे पास, लिंक्स आईडी है, ठीक है, एडवर्टाइजिंग राउटर भी यही है, ठीक है ना, सही है। तो ये आपको दिखा रहा है। अच्छा, इसमें आप एक बात याद रखो, इसमें ABR मेरे पास कौन सा राउटर है? दरमियान वाला, क्योंकि ये एरिया 0 को भी, एरिया 0 में भी है और एरिया 1 में भी है, मतलब ये दो एरिया को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा है। दरमियान वाला जो राउटर है, राउटर 3, उसका एक इंटरफेस एरिया 0 में है और उसका एक इंटरफेस एरिया 1 में है। तो अगर यहाँ पे मैं यही सेम कमांड चलाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल शो IP OSPF डेटाबेस, तो ये आपको एक तो ये एरिया 0 की इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, ठीक है। एरिया 0 में इसके साथ दो राउटर्स हैं, ठीक है, ये एरिया 0 हो गया। ये कमांड मैं आपको अभी बता चुका हूँ। अभी दूसरा, ये एरिया 1 में भी है, ये दो एरिया में है, ठीक है। एरिया 1 में मेरे पास कितने राउटर्स हैं? दो, ये, ठीक है, समझ आ रही है, ठीक है ना। ये आपको समरी नेट लिंक्स, ये आपको जो इनडायरेक्ट कनेक्टेड लिंक्स है वो आपको ये दिखा रहा है समरी नेट लिंक्स में, ठीक है। तो मतलब ये है कि जो शो IP OSPF डेटाबेस की कमांड मैंने चला दी, तो ये आपको एरिया 1 की इंफॉर्मेशन भी दे रहा है और एरिया 0 की इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये राउटर जो है ये ABR राउटर है, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कोई और इंफॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। हाँ, अगर मैं इस राउटर से
इस पीसी को पिंग करूं तो वो काम करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके राउटिंग टेबल में ऑलरेडी 10 का नेटवर्क शो हो रहा है। मैं अगर पिंग करूं पिंग 10.0.0.1 तो अभी पता चल जाएगा। आप देख रहे हो पिंग कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये इसके साथ कनेक्टेड है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी, और अब मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ताकि मैं आपको बहुत सी कमांड बता सकूं, लेकिन मैं इस वजह से आपको मैंने नहीं बताई क्यों। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब मेरी छोटी बेटी जो है वो उठ गई है और नीचे बेसमेंट में आना चाह रही है। बार मैं लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ। तो अपने और अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो। तो अल्लाह हाफ़िज़।